चलिए आज वेलकम स्टार्ट करते हैं अपना बायो का सेकंड चैप्टर से आज का। जो पानी से होने वाले रोगों में कौन कौन से हैजा और टाइफाइड है। इन्फेक्शियस रोग कौन सा है, खसरा जो कि विषाणु से होता है। कवक के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है, वो होता है अस्थमा। जो चमगादड़ होते हैं, बैट्स जो होते हैं, उनके द्वारा एक रोग होता है, उसको बोलते हैं एबोला फीवर। उनकी लार में होता है, वो लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स पे बैठते हैं, उसको खाते हैं, उनकी लार उस पर लग जाती है, उससे एबोला फीवर होता है। येलो फीवर किसकी वजह से होता है, मादा मच्छर के काटने येलो फीवर होता है। HIV किस वजह से होता है, रेट्रोवायरस की वजह से HIV होता है। HIV में बेसिक का DNA से RNA बनाया था नॉर्मल, लेकिन जब HIV हो जाता है तो HIV का रेट्रोवायरस है वो क्या करता है, RNA से DNA बनाता है और ये सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर एनारोबिक कंडीशन, ये कैसे होती है, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। अल्कोहल को मोलासिस करना, ये भी फर्मेंटेशन का एक एग्जाम्पल होता है। आटा जो होता है वो फूल जाता है, वो किस रीजन से फूल जाता है, यीस्ट की वजह से, उसमें CO2 होती है। यीस्ट का जो बायो प्रोडक्ट है वो क्या है, उधर CO2 होता है। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है हमारा रेस्पिरेशन को, तो वो है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हिंड ब्रेन जो होता है उसका पार्ट है। छोटा दिमाग बोलो या संतुलन जो कंट्रोल करता है बॉडी को, वो कौन करता है, वो करता है सेरिबेलम। रेस्पिरेशन में कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं, वो तो ब्रेन के लिए डक्ट, डायफ्राम और ट्रैकिया इसमें यूज होते हैं। पल्मोनरी जो होता है वो क्या होता है, फेफड़ों का में पल्मोनरी कहलाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेंबर जो होता है, इन्फ्लेमेशन म्यूकस मेंबर, म्यूकस जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ, फेफड़ों में, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछा जाता है। हेपेटाइटिस किस वजह से होता है, विषाणु से होता है। और अर्थरिस्ट होता है जो बोन की एक बीमारी, हड्डियों की। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। लीवर में जब लीवर भी ब्लड फॉर्म करता है, कब करता है, जब कोई बेबी किसी माँ के फीटस में होता है, तो बेबी के लिए ब्लड पहुंचाने का, फॉर्म करने का काम किस करता है, लीवर का रहता है। लंग्स क्या है, ये O2 ऐड करता है, यानी ऑक्सीजन को ऐड करता है ये। ब्लड ये एल्कलाइन होता है नेचर में, इसका pH होता है 7.4। ब्लड दो तरीके होता है, प्योर और इम्प्योर। प्योर को आप ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, इम्प्योर को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हो। जो प्योर होता है उसका pH होता है 7.4, तो इम्प्योर होता है उसका pH होता है 7.2। प्योर ब्लड जो होता है इसमें CO2 ज़्यादा होती है, इम्प्योर में नहीं, प्योर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और इम्प्योर में क्या होती है, CO2 ज़्यादा होती है। प्योर ब्लड जो होता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा है वो आर्टरीज में बहता है और इम्प्योर बहता है हमारी वेन्स में। लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, वो लेफ्ट आर्टियम में जाता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, हार्ट के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा। तो राइट में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहेगा और लेफ्ट में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहेगा और राइट में हमेशा क्या रहेगा, प्योर ब्लड रहेगा। प्लाज्मा में प्लाज्मा में जल होता है वो कितना होता है, 90% जल पानी होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये बोन की बीमारी है। कार्डियोलॉजी या हार्ट की स्टडी को क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजी बोला जाता है। जो मसल्स हैं होती हैं वो कितनी मसल्स होती हैं जो कि आई बॉल को कंट्रोल करती है, वो होती है 6 मसल्स की स्टडी कहलाती है मायोलॉजी, और आंखों की स्टडी कहलाती है ओफेंथोलॉजी। ठीक है, इसी में हम आगे देखते हैं अपना। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है, जबड़े की मसल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, वो होता है फ्लावर का। ठीक है, आगे देखते हैं। एंजियोस्पर्म में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्टेमन होता है। फीमेल क्या होता है, पिस्टल होता है। स्टीमन यानी कि स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल। पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलन का ट्रांसफर होता है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा से, यानी ये जो पार्ट होता है ये एंथर और ये पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा यहाँ से। नॉट अ पार्ट ऑफ कार्पेल का पार्ट क्या नहीं होता है, स्टेमन, क्योंकि स्टेमन जो होता है वो मेल का पार्ट होता है और कार्पेल इज प्रेजेंटली फीमेल। ठीक है, अब हम इसी में अपना आगे देखते हैं, थोड़ा सा टॉपिक रह गया बस। ये जो मेल का जो फ्लावर में होता है वो पॉलेंस होते हैं इसके अंदर, एंथर के अंदर, और ये पूरे डंडी होती है, इसको फ्लामेंट बोलते हैं। कार्पेल सबसे ऊपर का पार्ट, उसके नीचे गर्दन जैसा स्टाइल, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पौधे जो होता है कि जो अधिक मात्रा में जल ले लेते हैं ना, उनका जल को निकालना, वो किसकी मदद से करते हैं, स्टोमेटा, क्योंकि उनके लीफ पर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से। रीजनरेशन कौन कौन करते हैं, जैसे कि स्टारफिश, हाइड्रा, प्लेनेरिया रीजनरेशन करते हैं। विंड पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, एन्थ्रोपोलॉजी कहते हैं, और कीट पॉलिनेशन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, आप इसको देख लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, किसी भी तरह को लेना हो तो ले लेना। थैंक यू।